आज हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में सारी चीज़ें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे आज फिर से। आइए आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, सिंटैक्स, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं इसे। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विचार, यानी अर्थात द रूल्स फॉर द वे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर कंबाइंड इनटू क्लॉज एंड सेंटेंस है। इससे हम देखते हैं कि वाक्य की रचना कैसे की जाए, वाक्य के क्रम को किस क्रम में रखा जाए और उनसे आपस में कैसा संबंध होना चाहिए। सिंटैक्स के प्रमुख दो भाग होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट या फिर कॉनकॉर्ड, जिसको हिंदी में मेल बोलते हैं, यानी वाक्य के एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का मेल। और दूसरा होता है ऑर्डर, यानी क्रम या स्थान, अर्थात वाक्य में विभिन्न प्रकार के शब्दों का स्थान या क्रम। वर्ड ऑर्डर, आइए अब देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको तो फ्रेंड्स आइए अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि होता क्या है और इसका यूज कैसे कैसे किया जाता है, कहाँ पे वर्ब का और सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कैसा तालमेल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है कि अंग्रेजी के हम किसी भी सेंटेंस को दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट में आता है जैसे राजीव हो गया। प्रेडिकेट में हो गया यानी वर्ब, जैसे प्लेज। एक और देखें तो ही, रन्स। ऐसे ही हम कई सारे वर्ड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। सब्जेक्ट में अलग अलग वर्ड्स होते हैं और प्रेडिकेट में अलग, यानी वर्ब का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि वाक्य का सब्जेक्ट प्रायः कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। कोई भी सब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन होगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स वह एक या फिर अधिक शब्दों का हो सकता है। तथा प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट का मतलब होता है कि प्रेडिकेट भाग में वर्ब जरूर होता है और प्रेडिकेट भाग एक या फिर अधिक शब्दों का भी हो सकता है। जैसे वर्ब किसे बोलते हैं? आपको वर्ब सबसे पहले एक सिंपल सा वर्ड में याद होना चाहिए, एक सिंपल से सेंटेंस में याद होना चाहिए कि किसी भी शब्द का कोई भी वर्ड है, अगर उसका पास्ट टेंस बन सकता है तो फिर हम उसे वर्ब बोलते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। अब काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड, ये एग्रीमेंट होते हैं क्या, इनके कितने प्रकार हैं, ये सारा हम देखेंगे यहाँ पे और फिर जानेंगे कि कहाँ किस शब्द का और कहाँ पे कौन सा वर्ब का यूज किया जाता है जब अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम शुरू करते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं पहला होता क्या है। इसके करीब मेरे ख्याल से 30+ होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में टाइप्स, जहाँ पे हम वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे इनके रूल्स होते हैं कहाँ पे कौन कौन सा यूज किया जाता है। जैसे आइए एक सब्जेक्ट देखते हैं, द पेन इज न्यू। पेन इज न्यू। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स एक दूसरा भी शब्द देखते हैं। दूसरा में है क्या? द पेन्स आर न्यू। द पेन्स आर न्यू। यहाँ पे एक हमारा नियम बनता है। वो नियम क्या होता है? आपको याद रखना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये बहुत आसान है फ्रेंड। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको और भी अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स इसका नियम क्या बोलता है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख सकते हैं। वो क्या होता है, ए सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स ए सिंगुलर वर्ब। और सेकंड है क्या, सेकंड है ए प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स ए प्लूरल वर्ब। इसके साथ ही साथ आइए फ्रेंड्स एक दूसरा नियम क्या बोलता है। आइए कुछ हम सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे ए काउ इट्स ग्रास। इसके साथ ही साथ द काउच ईट ग्रास। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको फ्रेंड, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वर्ब अपने असली रूप में प्लूरल नंबर में रहता है तथा प्रत्येक वर्ब का असली रूप प्रेजेंट टेंस माना जाता है। इस कोई भी है जो प्लूरल रूप में है, जो अपने असली रूप में है, वहाँ पे हम एस या ई एस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे काउज इट्स में हम क्या जोड़े हैं, एस जोड़कर हम सिंगुलर बनाए हैं। एक काऊ के लिए, एक काऊ क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे नियम क्या बनता है फ्रेंड, आइए नियम हम देखते हैं। वो क्या बोलता है नियम, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या फिर ई एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। तथा बी में क्या बोलता है इसी का, वो बोलता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या फिर ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बहुत आसान है फ्रेंड समझना, और ये बहुत आपको अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करते हैं। आइए इसके साथ साथ हम अगले पार्ट में देखते हैं वो क्या है। फ्रेंड्स इसका तीसरा नंबर नियम क्या कहता है, कैन कुड शैल शुड विल वुड मस्ट आउट टू मस्ट आउट टू मे माइट। अगर वाक्य में रहें, सेंटेंस में रहें, तो इन सारे के पहले हम V1 का प्रयोग करते हैं, ना कि V5 का। यानी वर्ब का पहला रूप आप बोल सकते हैं कि वर्ब के मूल रूप का प्रयोग करते हैं। आइए एक वाक्य के साथ देखते हैं, जैसे आई कैन गो। इसके साथ साथ आइए ही विल रन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही के साथ भी हम सिंगुलर का ही प्रयोग किए हैं, V1 का ही, और आई के साथ भी हम V1 का ही प्रयोग किए हैं। तथा फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना चाहिए, ये सिंगुलर या फिर प्लूरल के साथ एक ही जैसा यूज किया जाता है, इसमें कोई भी हम यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स चौथा नंबर हमारा नियम क्या बोलता है, जैसे हैड हो गया, डीड हो गया, लाइक्ड हो गया, एट हो गया, ये पास्ट टेंस वर्ब के रूप में सिंगुलर तथा प्लूरल में पास्ट टेंस वर्ब के रूप में सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, तो फिर ये हमेशा एक जैसा ही रहेंगे।
इनका हम हमेशा एक ही जैसा प्रयोग करते हैं। जैसे आइए एक वाक्य के साथ देखते हैं, ही हैड ए कार। इसके अलावा और भी देखते हैं, वी हैड ए कार, शी लाइक म्यूजिक। यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी वर्ड हैं ये सेम ही है, ये अपने मूल रूप में ही है। जैसे कि हैड है यहाँ पे दिया गया है, उसी तरह यानी ये पार्टिसिपल है। आप बोल सकते हैं कि V2, V1, V2, V3, V4, V5 वर्ब के 5 रूप होते हैं, तो ये दूसरे रूप में सेम ही यूज होता है इनका। 5वां नंबर नियम क्या बोलता है? जब पाँचवा नंबर नियम होता है क्या है? जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो फिर इनके साथ वर्ब का प्लुरल रूप यूज किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें यार फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने से छोटे बच्चों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उन्हें इसका बहुत ज़्यादा यूज है। मान लीजिए कि 8, 9, 10 तक तो थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन उसके बाद हर जगह पे यूज होता है। तो आपको भी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे साथ हमारे परिवार में और भी लोग जुड़ेंगे। आइए एक उदाहरण देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे टॉम एंड मैरी आर नाउ रेडी। यहाँ पे हम टॉम एंड मैरी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और दो हैं, इसलिए यहाँ पे हम आर का प्रयोग किया है, ना कि ईज का। इसके अलावा और भी है फ्रेंड्स, आइए एक और भी देखते हैं। जैसे हरी एंड अब्दुल हैव गॉन रांची। अब्दुल और हरी रांची जा चुके हैं। यहाँ पे भी हम हैव का प्रयोग किए हैं, ना कि हैज का प्रयोग किए हैं, यानी V1 का ही हम प्रयोग किए हैं। छठा नंबर नियम क्या बोलता है फ्रेंड्स? छठा नंबर नियम बोलता है अगर एंड के द्वारा लिख रहे हैं तो ज़रूर आप लिखें फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एंड के द्वारा जुटे सिंगुलर नाउन्स से एक ही वस्तु का या फिर एक ही भाव का बोध तो कंपाउंड सब्जेक्ट को सिंगुलर समझा जाता है। जो दोनों सब्जेक्ट्स मिलते हैं उन्हें हम सिंगुलर ही मानते हैं, और उनके अनुसार हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। वो कैसे फ्रेंड्स? आइए एक वाक्य के साथ जानते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ जानते हैं वो क्या होता है। जैसे राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। आप यहाँ पे देख रहे हैं राइस और करी, यानी चावल और करी जो है वो एक ही भाव को, यानी ये खाना में ही का ही भाव व्यक्त कर रहे हैं। ये एक ही भाव का बोध कर रहे हैं। ये सारे खाने में यूज किए जाते हैं और हम एक ही साथ खाते हैं, इसीलिए यहाँ पे ईज का प्रयोग किया है, ना कि आर का। यहाँ पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट थे 5 नंबर में, जहाँ पे एंड से जुड़े हुए थे, और वो नाउन थे, और वो अलग अलग आदमी को, अलग अलग वस्तुओं को निर्दिष्ट कर रहे थे यहाँ पे, इसलिए हमने प्लुरल वर्ब का यूज किया था। लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक ही चीज़ को निर्दिष्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हम सिंगुलर
वर्ब का यूज करेंगे। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज चीपेस्ट फूड, इज चीप फूड। आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्रेड एंड बटर दोनों खाने के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे ही कई सारे हैं, जैसे राइस एंड फॉल इज कॉज बाय द स्ट्रॉम, द क्राउन एंड ग्लोरी इज ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर। यहाँ पे जो भी हैं ये सारे एक ही भाव को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, तो सातवां नियम क्या बोलता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सातवां नंबर नियम बोलता है जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी दो या फिर तीन जितने भी सब्जेक्ट्स हों और से जुड़े हों, और से जुड़े होंगे तो फिर वर्ब हमारा सिंगुलर होता है, यानी अपने मूल रूप में यूज होता है, जो कि एक्जुलरी वर्ब होता है। जैसे मेन वर्ब हो गया गोन, जो भी एक्जुलरी वर्ब होता है जो इसके साथ तुरंत यूज किया जाता है वो सिंगुलर होता है। जैसे कि अब्दुल और हरी हैच यहाँ पे यूज हुआ है। टॉम एंड मरी यहाँ पे हम इसका यूज किए हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ और भी है फ्रेंड्स। वो 8 नंबर नियम बोलता क्या है आइए देखते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो फिर हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगर वो इंटरेस्टेड हैं, वो जानना चाहते हैं तो ज़रूर उन्हें बताएं। जैसे मैनी बॉयज आर present today, many boys are present today। ऐसे ही एक और शब्द देखते हैं फ्रेंड्स, a few women, a few women are good natured। यहाँ पे आप देख रहे हैं a few, many, ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं। जैसे नियम क्या बोलता है, many, both, several, a few, these, those। इनके बाद कोई भी सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट ही आता है, और वर्ब भी जो यूज होता है वो प्लूरल ही होता है। यानी प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब यही यूज होता है। इन मैनी, बोथ, सेवरल, ए फ्यू, दोज, जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं। जैसे मैनी बॉयज आर, अ फ्यू वुमेन आर। ऐसे ही फ्रेंड्स, आइए 9 नंबर नियम हमारा क्या कहता है, आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा हो, लेकिन इसके साथ ही साथ एक नोट भी आप याद रखें कि मैनी एक के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। मैनी ए, जैसे मैनी ए मैन वांट्स, मैनी ए मैन वांट्स टू गो टू गेट रिच वेरी सून। यानी बहुतेरों में से जो एक आदमी होता है वो चाहता है कि वो बहुत जल्दी धनी हो। यहाँ पे सम सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ईच
और इवरी। इनके बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करते हैं। और इनके साथ साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है, जो वर्ब होता है वो सिंगुलर ही यूज होता है। जैसे ईच मैन हैज ए कार, ईच एग वाज बैड, एवरी हाउस इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हम ईच के साथ जो भी यूज होता है वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारा 10 नंबर नियम क्या कहता है, ऑल, सम। इनके बाद कोई भी काउंटेबल नाउन हो तो फिर नाउन प्लुरल माना जाता है, प्लुरल ही यूज होता है। और इसके साथ वर्ब भी जो होता है वो प्लुरल ही यूज होता है। जैसे प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल नाउन ही यूज करते हैं हम, प्लुरल नाउन ही यूज करते हैं। और वर्ब भी जो यूज होता है वो प्लुरल ही यूज होता है। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं यहाँ पे। ऑल हर्सेज आर एनिमल्स, यहाँ पे आर का यूज किया जाता है और के बाद नाउन जो आता है वो प्लुरल आता है। ठीक है, एक और देखते हैं हम, सम शुगर इज नीडेड। यानी यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन हो, यहाँ पे आपको एक भी चीज़ याद, ये प्लुरल नाउन तो होता है लेकिन ये काउंटेबल नाउन, प्लुरल नाउन तो होता है लेकिन काउंटेबल। लेकिन इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे चीनी, दूध, ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे सम शुगर इज नीडेड, सम शुगर इज नीडेड, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए अब 11 नंबर नियम क्या बोलता है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ इसमें भी कुछ है जो कि नोट्स करने वाली चीज़ें हैं, कुछ अपवाद हैं। वो क्या है, जैसे ऑल के बाद जब किसी भी चीज़ का अर्थ एवरीथिंग हो, एवरीथिंग यानी एवरीवन या फिर एवरीथिंग हो, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। वो कैसे, जैसे ऑल इज रेडी नाउ, ऑल इज रेडी नाउ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ऑल यानी सभी, प्रत्येक को यहाँ पे ये निर्दिष्ट करता है, इसीलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर ऑल से किसी वस्तु या फिर संख्या का बोध हो तो फिर वहाँ पे प्लुरल वर्ब आता है। जैसे आई हैव जस्ट सीन द फ्लेयर्स, आई हैव जस्ट सीन द प्लेयर्स। ऑल आर हियर, यहाँ पे हम आर का यूज किए हैं। आपको ये ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, नहीं तो गलती हो सकती है। 11 नंबर नियम क्या बोलता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना चाहिए। एवरीवन, सम, एवरीवन, सम, वन, नोबडी, एवरीबॉडी, somebody, no one, each one। इनके बाद कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये हमारा 11 का ए नंबर नियम था।
अगर आप लिख रहे हैं तो लिखना ना भूलें फ्रेंड। बी नंबर नियम क्या बोलता है इसी का, आइदर ऑफ ईच ऑफ नाइदर ऑफ के बाद जो भी वर्ब आता है वो तो प्लुरल होता है, लेकिन इनके साथ जो भी वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है, वो सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। जैसे आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद जो भी चीज़ें यूज होती हैं ना फ्रेंड, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई एक, ईच ऑफ, प्रत्येक, ये सारे सिंगुलर का ही यूज सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट को ही निर्दिष्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम सिंगुलर ही यूज करते हैं वर्ब को। तो आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं 11 नंबर नियम के, वो क्या बोलते हैं। एवरीवन इज प्लेइंग, एवरीवन इज प्लेइंग, यहाँ पे एवरीवन के बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं। ऐसे ही आइए फ्रेंड्स एक और देखते हैं, जैसे नाइदर ऑफ द पेन्स, नाइदर ऑफ द पेन्स इज रेड, यानी इनमें, इन सारे कलमों में, यानी इन सारे पेन्स में कोई भी लाल रंग का नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम V1 का यूज करेंगे यहाँ पे। अब आइए फ्रेंड्स आगे नियम देखते हैं। आप यहाँ पे आप अपना संख्या निर्दिष्ट करते जाएं, अगर आप लिख रहे हैं तो ये काफ़ी काम आने वाला है। अगर आप नोट्स बना लेते हैं फ्रेंड्स तो शायद आप पूरी लाइफ ना भूलें, बहुत ही मज़ेदार है। अब 12 नंबर आप, ये तो ऐसे ही हम निर्दिष्ट करते हैं ताकि हम भूलें नहीं कि हम कितने नियम करीब करीब बना दिए हैं। ये नियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको याद रखना चाहिए, बहुत अच्छा ट्रिक है। जैसे मैनी ऑफ, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हो, मैनी ऑफ, सेवरल ऑफ, ए फ्यू ऑफ, टू ऑफ, इसके साथ ही साथ और भी कई सारे हैं, जैसे द मेजोरिटी ऑफ। इनके साथ जो भी होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो भी प्लुरल होते हैं, और जो वर्ब होते हैं वो भी प्लुरल होते हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लुरल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए अब इसके हम कुछ उदाहरण देखें। मैनी ऑफ द गर्ल्स आर टॉल, मैनी ऑफ द गर्ल्स आर टॉल, यहाँ पे मैनी ऑफ द गर्ल्स भी प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल, इसलिए ऐसे ही हैं। अ फ्यू ऑफ द एग्स आर बैड, अ फ्यू ऑफ द एग्स और बैड, यहाँ पे भी एक्स आप देख रहे हैं कि और आर, ये दोनों प्लुरल यूज किए गए हैं, प्लुरल सब्जेक्ट ही यूज किए गए हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स अगला नियम क्या बोलता है, आइए देखते हैं। अगर हाफ ऑफ के बाद, अगर हाफ ऑफ लिखना चाहते हैं तो लिखें, अगर हाफ ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन रहे, काउंटेबल नाउन रहे तो फिर नाउन प्लुरल हो, और उसके साथ साथ जो वर्ब भी आता है वो भी प्लुरल वर्ब का यूज हम करते हैं। ये बहुत आसान है। और दूसरा नंबर क्या बोलता है इसी का, ये ए और ये बी, अगर हाफ ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन रहे, अनकाउंटेबल नाउन रहे
तो फिर जो नाउन होता है उसे हम सिंगुलर ही मानते हैं, और वर्ब भी जो आता है वो भी सिंगुलर ही यूज किया जाता है। ये आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि हाफ ऑफ मैंगोज आर गुड, हाफ ऑफ द मैंगोज आर गुड। यहाँ मैंगोज काउंटेबल है, इसलिए हम यहाँ पे हर का यूज किए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हाफ ऑफ द मिल्क वाज हियर, यहाँ पे मिल्क अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स अगला नियम हमारा क्या बोलता है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है फ्रेंड। जैसे अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तथा उनके पहले इच या फिर एवरी या फिर नो रहे, तो फिर वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर वर्ब का यूज हम करते हैं। अब आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ईच मैन एंड एवरी वुमन हैज इक्वल राइट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रेडी नाउ। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारा 15वां नियम क्या बोलता है, ये आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तथा उनके पहले ईच या एवरी या फिर नो रहे, तो फिर वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। 15 नियम ये नियम क्या बोलता है, अगला नियम आइए देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे मस्ट या फिर मस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन हो तो फिर वह प्लुरल होता है और उसके साथ साथ वो प्लुरल वर्ब भी यूज करता है। प्लुरल वर्ब भी इसके बाद यूज करते हैं, जो भी वर्ब यूज होता है। ये ए नंबर है। और बी में अगर मस्ट ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो फिर वर्ब हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अब इसके आइए कुछ उदाहरण देखते हैं जो कि इसके ऊपर शूट करते हैं। मस्ट पीपल थिंक सो, यानी अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए यहाँ पे हम प्लुरल वर्ब का यूज किए हैं। अब इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आइए बी नंबर का भी एक उदाहरण ले लेते हैं। मस्ट ऑफ द मनी इज स्पेंट। यहाँ पे मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे हम इज का प्रयोग किए हैं। मस्ट ऑफ द सुगर वाज डर्टी। यहाँ पे भी हम मस्ट ऑफ के बाद द सुगर अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे हम वाज का प्रयोग किए हैं, यानी सिंगुलर वर्ब का। ये आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे अगर हाफ ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन रहे तो फिर वर्ब भी हमारा प्लुरल होता है और नाउन भी प्लुरल ही होता है। लेकिन हाफ ऑफ के बाद 13 नंबर नियम का सेकंड क्या बोलता है, हाफ ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो फिर सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। 14 नंबर क्या है कि अगर सिंगुलर वर्ब एंड या ईच या फिर एवरी या फिर नो एंड से जुड़ा हुआ हो और हर नाउन के पहले
ईच, एवरी या फिर नो लगा हुआ हो तो फिर वर्ब सिंगुलर होता है। 15 नंबर नियम क्या बोलता है फ्रेंड्स, मस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे तो फिर वह प्लुरल होता है और उसके साथ ही साथ हम प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन बी नंबर नियम वहीं पे बोलता है अगर मस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन रहे तो फिर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फिर फ्रेंड्स इसके आगे वाला नियम हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अभी तक कर लें ताकि हमारे द्वारा हर वीडियो जो भी अपलोड होता है वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सोलह नंबर नियम क्या बोलता है फ्रेंड्स, जब कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस है वो डमी सब्जेक्ट यानी देयर से शुरू हो और वर्ब अपने वास्तविक सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है वो वास्तविक सब्जेक्ट जैसे भी कोई भी हो, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, है, वैज के बाद आता है तो फिर वो जो होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर या फिर प्लुरल होता है, यानी वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही सिंगुलर या प्लुरल होगा। इज, एम, आर, वाज, वेयर इत्यादि के बाद आए तो फिर सब्जेक्ट जो होगा वो वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही सिंगुलर या फिर प्लुरल होगा। जैसे देयर इज ए बॉय, देयर इज ए बॉय यानी एक लड़का है। यहाँ पे ए बॉय के ही यूज अनुसार हम इज का प्रयोग किए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आइए देखते हैं देयर वेयर किंग, देयर वेयर किंग्स, किंग्स जो है वो क्या प्लुरल सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पे वेयर प्लुरल का यूज किया है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारा अगला नियम क्या बोलता है, तो अंग्रेजी के कुछ नियम हैं, कुछ वर्ड हैं जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फूड वर्क, नॉलेज, फ्रूट, apparatus, बिहेवियर, सेंसरी, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, डस्ट, म्यूजिक, प्रोसेस, वेदर, नॉनसेंस, यानी ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं अगर आप लिखना चाहें तो ज़रूर लिख लें फ्रेंड्स। फ्रूट्स तक तो मैंने लिख ही दिया है, इसके साथ apparatus, बिहेवियर, सेंसरी, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, डस्ट, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और इनका प्लुरल नहीं बनता है, ये आपको याद होना चाहिए, इनका प्लुरल नहीं बनता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स इन सारे के पहले हम किसी भी आर्टिकल ए या फिर एन या फिर दी का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे ऑल माई फर्नीचर वाज न्यू, और फूड हैज रन शर्ट, ऑल हिज वर्क इज डोन, ऑल हिज वर्क इज डोन। यहाँ पे हम आपको ये वाला बहुत ज़्यादा याद रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स और पूरी लाइफ में आप हमेशा यूज करेंगे। अगर आपके पास इंग्लिश का कीड़ा है, अगर आप ऐसे जगह पे जाते हैं तो फिर वहाँ पे हमेशा ये यूज होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी रन्स आवर ट्रेन, ELECTRICTY, इलेक्ट्रिसिटी रन्स आवर ट्रेन, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारी ट्रेनें चलती हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन्स को चलाती है। ये आपको
बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ हमारा 18 नंबर नियम क्या बोलता है, यानी जो नेक्स्ट नियम है आप यहाँ पे नंबरिंग करके याद नहीं रखें, ऐसे ही नॉर्मली याद रखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लग रहा होगा वीडियो, और दी जाने वाली सारे नॉलेजेस भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। ये नियम बोलता है जैसे पीपल, हॉक, जेंट्री, कैटल, पुलिस, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये अपने ही पहले से ही प्लुरल रूप में होते हैं। इनमें हम एस या फिर ईएस लगाकर प्लुरल नहीं बनाते हैं, ये पहले से ही प्लुरल फॉर्म में होते हैं। पुलिस का सिंगुलर भी पुलिसमैन होता है और इसका प्लुरल भी पुलिसमैन ही होता है। द पीपल आर समटाइम्स कंप्लेनिंग, दीज पीपल आर समटाइम्स कंप्लेनिंग। यहाँ पे पीपल ही है लेकिन यहाँ पे आर का यूज किया गया है, ये पहले से ही अपने प्लुरल फॉर्म में है। द पुलिस हैव सर्च्ड द थीफ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगला नियम क्या बोलता है, जैसे कि इनमें पहले से ही एस लगा हुआ होता है, फिर भी ये सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज, इनिंग, ब्रेक्स, ये सारे सिंगुलर ही हैं। जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज, यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, नो न्यूज इज गुड न्यूज। ऐसे ही कई सारे और भी वर्ड्स हैं जो जिनके अंत में एस लगा होता है फिर भी वो सिंगुलर होते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। जैसे क्लासिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, एस्थेटिक्स। इनके साथ हम जो भी यूज करते हैं वो सिंगुलर वर्ब ही हम यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं हमेशा, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारा अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम बोलता है कि अरिथमेटिक यानी हिसाबी जो भी सम है, कोई भी चीज़ हम जोड़ते हैं वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज हम करते हैं। जैसे 2 and 2 इज 2 and 2 इज 4। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही हम यूज करेंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारा अगला नियम क्या बोलता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये नियम भी। जैसे नाउन के ऑफ के बाद प्लुरल या फिर सिंगुलर, नाउन ऑफ के नोन ऑफ के बाद प्लुरल या सिंगुलर, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स अगला नियम क्या बोलता है, 1 और 2 से शुरू होने वाले सब्जेक्ट्स के साथ हम प्लुरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं और प्लुरल वर्ब का भी यूज करते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। वो कैसे, आइए कुछ इसके हम सेंटेंसेस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 1 और 2 बॉयज आर प्लेइंग,
यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए फ्रेंड, बॉयज और आर ये दोनों प्लूरल यूज किए गए हैं। फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ ये नियम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, याद ही कर लेना चाहिए इसको। जैसे किसी भी वाक्य बनाओ, अगर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन इस तरह से बनावट हो तो वाक्य का असली सब्जेक्ट जो होता है ऑफ के पहले वाला नाउन होता है, यानी ये जो पहला नाउन होता है ये असली सब्जेक्ट होता है, और उसी के साथ हम वर्ब का सिंगुलर या फिर प्लूरल यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे द टाइपिंग ऑफ द लेटर्स इज ओवर, यानी टाइपिंग जो लेटर्स का टाइपिंग है वो अब ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसके साथ द पेजेज ऑफ दिस बुक, यहाँ पे आर का हम यूज करेंगे मिसिंग, पेजेज यहाँ पे टाइपिंग, इनके हिसाब से हम यहाँ पे वर्ब का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला नियम क्या बोलता है, अगर किसी भी एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग हो तो वो फिर प्लूरल में ही गिना जाता है, प्लूरल ही उसको मान के हम सब्जेक्ट में वर्ब का यूज करते हैं। जैसे द पुअर, द रिच, द चाइनीज, द सिक, द ब्लाइंड, ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं, द फ्रेंच, द ऑनेस्ट, द गिल्टी, द जापानीज। इनके साथ हम जो भी वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं। जैसे द पुअर आर हैप्पी, द पुअर आर हैप्पी, यानी जो गरीब हैं वो खुश हैं। ऐसे आइए एक और भी सेंटेंस देखते हैं, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, उन्हें कोई ना कोई हमेशा फॉल्ट लगा ही रहता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द पुअर आर हैप्पी, द रिच आर नॉट हैप्पी, यानी द रिच, द पुअर, द चाइनीज, द सिक्स, द ब्लाइंड, द क्लेवर्स, ऐसे ही द यंग, ये सारे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए सेंटेंस में। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स एडजेक्ट क्लॉज जो भी होता है, एडजेक्टिव क्लॉज याद रखना, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज का वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। जैसे मैन, द मैन हु वाज रिच हैज बिकम पुअर, यानी आदमी जो धनी था वो अभी गरीब बन चुका है, यानी यहाँ पे द मैन के हिसाब से ही हम यहाँ पे अनुसार ही यहाँ पे हैज का प्रयोग किए हैं। आइए एक और इसका एक और हम उदाहरण देखते हैं, द बुक आई गेव यू इज इंटरेस्टिंग, द बुक आई गेव यू इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए द बुक के हिसाब से यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है और ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारा अगला नियम क्या बोलता है वो आपको याद रखना चाहिए। अगला नियम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर या फिर प्लूरल होता है। जैसे
द पेन द पेन दैट वाज हियर इज लॉस्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं द पेन दैट वाज हियर इज लॉस्ट, यानी प्रिंसिपल क्लॉज के हिसाब से हम यहाँ पे यूज करते हैं वर्ब का। गिव मी ए बुक विच इज न्यू, फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स अगला नियम क्या बोलता है, आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि ये क्लॉज है जो कि शायद 3 से 4 महीने की पढ़ाई होती है। वो उम्मीद करूँगा मैं आपको 3 से 4 घंटे के वीडियो में पूरी तरह से समझा दूँ और मुझे काफ़ी अच्छा से समझ में आया था फ्रेंड्स। अगर आपको भी शायद उतना ही समय लगे जितना मुझे लगा था सीखने में, मैं काफ़ी पहले सीख गया था, मुझे ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से नॉलेज आ गया था, बहुत जल्दी ही मैं सीख लिया था और उम्मीद करूँगा आपको भी उतना ही जल्द आए जितना मुझे आया था। तो फ्रेंड्स अगला नियम हमारा बोलता है ये, आइए देखते हैं। अगर वाक्य में सब्जेक्ट कोई एक क्लॉज हो, सब्जेक्ट अगर कोई एक क्लॉज होता है तो फिर वर्ब होता है वो सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। जैसे व्हाट ही सेज, व्हाट ही सेज इज नॉट राइट। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो जो बोलता है वो सही नहीं है। यहाँ पे हम वर्ब सिंगुलर ही सिंगुलर ही यूज करेंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स अगला नियम क्या बोलता है, आइए देखते हैं। अगर किसी वाक्य से अभिलाषा या फिर कल्पना का बोध हो जिसे पूरा कर पाना संभव नहीं है, तो वहाँ पे हम जो सेकेंडरी वर्ब होता है वो जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वहाँ पे हम यूज करते हैं प्लूरल का। जैसे आई विश, आई विश आई वेयर अ मिलीनियर, आई विश इट वेयर पॉसिबल। यहाँ पे विश का प्रयोग यह हुआ है इसीलिए। इफ आई वेयर ए बर्ड, इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं ही टॉक्स एज इफ ही वेयर ए मैन। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आई वेयर, इट वेयर, आई वुड, इन वाक्यों से है ना अभिलाषा या कल्पना का भाव व्यक्त हो रहा है जिसकी पूर्ति करीब करीब संभव नहीं है। कई सारे लोग संभव है, मिलीनियर बनना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी बन सकते हैं। लेकिन याद रखें ऐसे वाक्यों में लाइव से ब्लेस प्लूरल वर्ब का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी होता है तथा कंडीशनल जो भी सेंटेंसेज होते हैं जैसे इफ, एज इफ, आई विश, वी विश के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम वर्ब का वेयर वर्ब का ही हम यूज करते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स अगला नियम क्या बोलता है, आइए देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सबके लिए। वो नियम क्या बोलता है,
बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। ए पेयर के बाद अगर कोई ए पेयर ऑफ के बाद अगर कोई भी नाउन है वो हम यूज करेंगे तो वो प्लूरल यूज करेंगे, लेकिन वर्ब जो भी होता है वो सिंगुलर यूज होता है। सिंगुलर वर्ब का हम यूज करते हैं। जैसे ए पेयर ऑफ शूज बिलोंग्स टू मी। ए पेयर ऑफ शूज बिलोंग्स टू मी। ए पेयर ऑफ पैंट्स इज ब्लू। ऐसे ही हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, आपको याद रखना चाहिए। पेयर के बाद वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो हम सिंगुलर यूज करेंगे। आपको याद रखना चाहिए ये चीज़। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर किसी भी वाक्य में का सब्जेक्ट, अगर किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट इट है, इट है, तो फिर जो भी वर्ब होगा वो सिंगुलर यूज होगा। सिंगुलर वर्ब ही हम यूज करेंगे। जैसे इट इज ए पेन, यहाँ पे आपको ये याद रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगला नियम क्या बोलता है, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट नथिंग है, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट नथिंग है, तो फिर हम वर्ब का यूज सिंगुलर नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। या फिर नथिंग नॉट हो, नथिंग बट हो, सिंगुलर नाउन रहे या फिर प्लूरल नाउन रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम यूज क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आइए हम वाक्य एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नथिंग बट वाटर इज सीन। इसके साथ ही फ्रेंड्स, नथिंग बट ट्रीज इज देयर, बट ट्रीज इज देयर। नथिंग से शुरू होने वाले सब्जेक्ट जितने भी हैं वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, आपको याद रखना चाहिए। इसके साथ ही यार जो फ्रेंड्स, अगला नियम क्या बोलता है, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों एक ही व्यक्ति को, जिनसे एक ही व्यक्ति का बोध हो, तो फिर जो वर्ब यूज करते हैं वो हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। जैसे माई फ्रेंड एंड क्लासमेट इज दीपक। माई फ्रेंड एंड क्लासमेट दीपक इज हियर। यहाँ पे माई फ्रेंड और क्लासमेट से एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे एक मतलब V1 का ही यूज करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर इससे दो व्यक्तियों का बोध हो, अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो, तो फिर वर्ब क्या होता है, वो प्लूरल होता है। जैसे आइए देखते हैं एक वर्ड, माई अंकल एंड माई गार्जियन।
हैव कम, यानी यहाँ पे अलग अलग बोल होता है। माई फ्रेंड एंड माई क्लासमेट आर हियर, माई प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वेयर देयर, द पोएट एंड द थिंकर आर डेड। ऐसे ही कई सारे हैं जिनके साथ हम यूज करते हैं। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स एक नया नियम क्या बोलता है, अगला नियम, अगर किसी प्लुरल नाउन के पहले कोई संख्या सूचक शब्द रहे, कोई भी संख्या सूचक शब्द रहे और उस सेंटेंस से एक ऐसा शब्द का बोध हो, ऐसा शब्द हो जो निश्चित दूरी, निश्चित समय या निश्चित राशि का बोध करता हो, तब हम उसे एक सामूहिक इकाई मानकर उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे 10 किलोमीटर्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ ये फ्रेंड्स एक और देखते हैं, जैसे 5 रुपीज डज नॉट बाई ए मच एज आई यूज टू, 50 रुपीज इज ए लॉट ऑफ मनी फॉर मी, यानी 50 रुपया जो है बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, लेकिन आज के तो ज़माने के बच्चे हीरो होते हैं, हीरो भाई। फ्रेंड्स इसका अगला नियम क्या बोलता है, आइए देखते हैं। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे आइदर सोनू और मोती हैज डन इट। यहाँ पे आइदर का यूज होने के चलते, आइदर और यूज होने के चलते हम यहाँ पे हैज का प्रयोग किए हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर कोई यदि भिन्न भिन्न नंबर के पर्सन या दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हों, एज से जुड़े हों, तो फिर जो वर्ब होता है वो उस वाक्य के आए हुए पहले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या फिर प्लुरल होता है। जैसे माई पेरेंट्स जैसे माई पेरेंट्स एज वेल एज आई वेयर प्रेजेंट देयर, यहाँ पे द पेरेंट्स के हिसाब से ही हम वेयर का प्रयोग किए हैं। से ही एज वेल एज यू ट्राई, ही एज वेल एज यू is tired of whole the affair। यहाँ पे ही का प्रयोग हम इज का प्रयोग ही के हिसाब से किया है, ये आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स हमेशा से। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स अगला नियम क्या बोलता है, अगर दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट अल्सो से जुड़े हों तो वर्ब अपने अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या फिर प्लुरल होता है। जैसे नॉट ओनली रेखा बट अल्सो रूबी इज
केवल रेखा ही नहीं, रूबी भी लंबी है। नॉट ओनली वन बट ऑल ऑफ अस आर होपिंग टू गो देयर। आपको ये याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। अगला नियम क्या बोलता है, अब याद रखिएगा कि ये सेकेंड यानी जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से यहाँ पे हम वर्ब का सिंगुलर या फिर प्लुरल यूज करते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर दो प्लुरल सब्जेक्ट्स आइदर और से जुड़े हों या फिर नाइदर नॉर से जुड़े हों तो फिर वर्ब भी प्लुरल वर्ब का हम यूज करते हैं। जैसे neither the man nor the woman are present today। ना ही तो मर्द लोग और ना ही महिलाएं उपस्थित हैं आज, आपको याद रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आइए हम अगला देखते हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड डेयर का सिंगुलर फॉर्म ही डेयर या नीड्स का प्रयोग किया जाता है, किंतु नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ग्रुप में प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल रूप में होता है। ही नीड्स नॉट, ही डेयर नॉट, डेयर्स नॉट डू इट कहना गलत है। जैसे he needs to go there, याद है ये नीड या डेयर या फिर डेयर के साथ सिंगुलर फॉर्म नीड्स या फिर डेयर का ही हम डेयर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे he needs to go there, he dares, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, he need not do it, उसको ये करने की जरूरत नहीं है। we dare to speak like that, we dare to speak like that। और इसका नेगेटिव क्या होता है फ्रेंड, दे डेयर नॉट कम हियर। यानी यहाँ पे आप नेगेटिव और पॉजिटिव भी देख रहे हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही नीड नॉट गो होम, ही नीड नॉट गो देयर, we dare not speak like that। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप इससे काफ़ी सीखे होंगे। और अगर कोई गलती हुई है तो फिर आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर इसके शेयर करें और बताएं। थैंक यू, आपने वीडियो देखा। थैंक यू सो मच।